Good morning, students of class 11. We were doing your second chapter, your fourth chapter for the economics part, and that is theory of demand, right? And in previous video we have completed your part of the factors affecting demand, and in that we have completed three factors that were the own price of the commodity, price of related good, and the income of the consumer. There are total 5 factors. So in today's video we will be discussing about the factors affecting demand, right, of an individual and later on for the market. So factors affecting demand for an individual, the two left are, we have done 3 of them. The fourth one is your factor affecting demand is your taste and preference of the consumer, right? Taste and preference of the consumer, कि हमारे कंज्यूमर का जो टेस्ट है और जो प्रेफरेंस, राइट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि किसी कमोडिटी के लिए अगर उसका टेस्ट डेवलप होता है, सो द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल इंक्रीज. ऑन द अदर हैंड, अगर किसी कमोडिटी के लिए उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके अगेंस्ट जाता है, या पहले टेस्ट था वो टेस्ट नहीं रहता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा, तब हमारी डिमांड कम हो जाती है, राइट. द फैक्टर्स अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांड इन सच अ मैनर दैट इफ द गुड्स आर इन ट्रेंड, आर इन फैशन, then the quantity demanded of the goods will increase, and if the goods are out of fashion, then the quantity demanded for the goods will decrease, right. So यही है taste and preference of the consumer, कि अगर अगर जो है टेस्ट और प्रेफरेंस जो है फेवर में आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो जाती है, और अगर टेस्ट और प्रेफरेंस हमारा अगेंस्ट में आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, राइट. नेक्स्ट इज expectations. Next is expectations. नेक्स्ट क्या है हमारा, expectations है कि अगर नियर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस आपको लगता है कि बढ़ने वाले हैं, बढ़े नहीं है, बट इन द नियर फ्यूचर यू आर थिंकिंग दैट दे विल इंक्रीज. So what you will do, you will consume more of the commodity at that point of time only, right. So यही है expectations, that in the near future if you are thinking that your commodity will increase, the prices of that commodity will increase, then you will consume more of the commodity today only. And in the near future if you are thinking that the prices will decrease, then you will consume more of the then you will consume less of the commodity today only. So these were the factors affecting demand for an individual, right. These were the individual factors. Now we will be discussing about the market factors, right. बाकी के 3 फैक्टर्स हमने कल की वीडियो में पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे मार्केट फैक्टर्स के बारे में. दैट व्हाट आर द मार्केट फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड. सो द फर्स्ट फैक्टर इज द पॉपुलेशन साइज. पहला फैक्टर क्या है मार्केट डिमांड के लिए, द पॉपुलेशन साइज. अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन साइज हाई है, तो वहाँ की मार्केट डिमांड हाई होगी, और अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन साइज लो है तो वहाँ की मार्केट डिमांड भी लो होगी. तो यही हमारा पॉपुलेशन साइज का जो लॉजिक है वो कहता है, जो हमारा फैक्टर है वो ये कहता है दैट इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज हाई देन द मार्केट डिमांड इज हाई, एंड इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन द मार्केट डिमांड इज लेस. सिंपल सा लॉजिक है, एंड दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड. Next is distribution of income, right. Second is your
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो तरीके से हो सकती है बच्चों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और द इनकम कैन बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक है इवन और एक है अनइवन, राइट। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है इवनली, मीन्स द सोर्सेज और द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द पॉपुलेशन at a uniform manner, in a uniform manner, then it is known as the even distribution of resources, right. Next is uneven distribution. Uneven distribution of resources का मतलब होता है when the resources are not evenly distributed, right. So that demand will be more if the resources are evenly distributed. ऐसे केस में क्या होगा कि हमारी डिमांड क्या होगी, वो हाई होगी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा कि हमारी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, राइट। सो ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे। वन वाज द इंडिविजुअल एंड अदर द मार्केट डिमांड। Next topic which we are going to study is very important, and that is the demand schedule. It is one of the most important topic. So for that, first of all, I will have to rub the video, rub the marker and board. See, demand schedule. What is a demand शेड्यूल? तो देखिए, डिमांड शेड्यूल बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या है कि एक ऐसा शेड्यूल जो आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मींस एक शेड्यूल जिसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन बताई गई है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that there is a negative relationship between price and quantity demanded in the previous video। कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, राइट। सी जैसे प्राइस था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हमने माना है कि प्राइस थे अलग अलग लेवल पे 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70। Now, if we will see at a quantity demanded, then the quantity demanded will reduce gradually. At 10 it was 100, at 20 it will be 90, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, राइट। 30 पे 80, 40 पे आपका 60, 70 कर लीजिए क्योंकि यूनिफॉर्म एक रेट दिखाना है, 60, 50, 40। ओके, सो ये हमारा क्या है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सी होती है, दैट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो हमारा ये हो गया डिमांड शेड्यूल क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट इज योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। इज डिमांड शेड्यूल तो फॉर एन इंडिविजुअल। और जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है उसकी डिमांड अलग अलग हो सकती है, तो हम जो है दो पर्सनस की डिमांड एक साथ लिख सकते हैं। जैसे जो एक और पर्सन, तो इसी के आगे बढ़ा दे रहे हैं, QD2, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अनदर पर्सन। तो देखिए इसके लिए 110 से स्टार्ट करते हैं, 80, 70, 60, 50, राइट। बट हमारा डिमांड शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में क्या करना पड़ेगा, हमको इसका सम करके इधर लिखना पड़ेगा, राइट। मींस सिग्मा ऑफ QD1 एंड QD2, राइट। देखिए अब कितना हो जाएगा ये, 210, 190, 170, 150, 130,
110 एंड 90, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। ओके, सो एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिमांड कर्व that we will be discussing in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.